नमस्कार, इंदौर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में शराब की कीचड़ फैलनी शुरू हो गई है। शहर में शराब माफियाओं के गैंगवार में एक शराब कारोबारी को गोली लग गई, वो गंभीर रूप से घायल है। शराब माफिया की लड़ाई दुकान के अच्छे लोकेशन को लेकर थी ताकि शराब की बिक्री तेजी से की जा सके। हालांकि घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनाम भी घोषित कर दिया। उधर राज्य के गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि ऐसी वारदात और माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और माफिया की संपत्ति को नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन से माफियाओं की कारगुजारी पर अंकुश लगाया जाएगा और कब ये शहर ट्रक माफिया, लैंड माफिया, शराब माफिया के साए से अपने आप को महफूज देख पाएगा। तो देश के सबसे स्वच्छ शहर में शराब को लेकर अब गंध मची हुई अगर कहा जाए, क्योंकि शराब की दुकान को लेकर ठेकेदारी को लेकर आए दिन इस तरह से वारदातें सामने आती रहती हैं और शराब कारोबारी पर हमला किया गया, गोलीबारी हुई। शराब कारोबारी की हालत नाजुक है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। विपक्ष से माफियागिरी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही है। एनएसए लगाने की बात भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कही गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एनएसए लगेगा और इनकी संपत्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। शराब कारोबार को लेकर खूनी संघर्ष का यह मामला देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से सामने आया है। जी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर हड़कंप की स्थिति रही। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची। शराब की दुकान को लेकर ये पूरा विवाद था, दुकान की लोकेशन को लेकर ये पूरा विवाद था, जिसके बाद दो शराब माफियाओं के बीच दरअसल इसको लेकर जंग छिड़ गई थी और एक कारोबारी ने दूसरे कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमला करवाया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अतियाब शेख। ओवर टू यू अतियाब। आवाज नहीं आ रही। नहीं क्या तो माफियाओं की गिरफ्त में इंदौर है और इसी को लेकर हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को समझिए। एक शराब की दुकान को लेकर दो शराब कारोबारियों के बीच वर्चस्व की जंग थी। शराब दुकान की ऐसी लोकेशन थी जहां से शराब की बिक्री ज़्यादा हो रही थी और इसी दुकान की लोकेशन को लेकर पूरा माजरा था, पूरा विवाद छिड़ा था। एक शराब माफिया ने दूसरे शराब माफिया के ऊपर जानलेवा हमला करवाया। शराब कारोबारी की हालत नाजुक है, शराब कारोबारी को अस्पताल भेजा गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन शराब को लेकर संग्राम जो छिड़ा हुआ है इंदौर में, आखिर ये कब खत्म होगा? शराब के साथ साथ लोडिंग माफिया, रेत माफिया, तमाम माफिया जो सक्रिय हो गए हैं, माफियाओं की इज्जत से इंदौर बाहर कैसे निकलेगा, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में इस तरह की घटनाएं जो शहर की साफ छवि पर दाग लगाती हैं, उनसे आखिर कैसे निपटा जाएगा? इसके पहले भी ड्रग माफिया भी इंदौर में लगातार सक्रिय रहे और अब शराब माफियाओं की जो हनक है वो भारी पड़ती दिख रही है। देखिए, पत्थरबाजी भी की गई है, पत्थर भी उछाले गए हैं। पुलिस मौजूद थी, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो उग्र भीड़ थी वो मानने को तैयार नहीं थी। तो शराब को लेकर संग्राम छिड़ गया है इंदौर में और ये संग्राम जानलेवा साबित हो रहा है। एक शराब कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसकी हालत नाजुक है, वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन आखिरी नेक्सस इतना मजबूत कैसे हो गया? कानून का इकबाल अगर है तो फिर बदमाशों के जहन में खौफ क्यों नहीं है? शराब कारोबारी पर हमला करने से पहले शराब से जुड़े इन बदमाशों के जहन में ये क्यों नहीं आया कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी?
हालांकि अब कहा गया गृह मंत्री की तरफ से कि रासुका लगाई जाएगी, रासुका के साथ साथ संपत्ति जो जुड़ी हुई है इन अवैध कारोबारियों से, शराब माफियाओं से, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है क्या ऐसी कार्रवाई भर से माफियाओं की गिरफ्त से शहर आज़ाद हो पाएगा? क्या ऐसी कार्रवाई से इन बदमाशों के जहन में खौफ आएगा? और क्या ऐसे एक्शन से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? इसकी गारंटी है? और अगर नहीं तो फिर उसके लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। तस्वीरें देख रहे हैं, हमले के बाद जो एक शराब कारोबारी से जुड़े जो लोग थे वो उग्र हो गए, नाराज हो गए। पुलिस के खिलाफ भी उनकी नाराजगी थी। देखिए किस तरह से पत्थर उछाले गए हैं, पत्थर मारे गए हैं कांच पर। पुलिस की एक टुकड़ी यहाँ पर मौजूद थी, लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी पुलिस इन लोगों को। किसी तरह से समझा बुझाकर इनको शांत कराया गया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले इस मामले को समझते हैं कि आखिर ये मामला इतना गंभीर क्यों है। इंदौर प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला शहर, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, प्रदेश की औद्योगिक राजधानी मिनी मुंबई के तौर पर जिसे जाना जाता है, और इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी पहचाना जाता है। लेकिन अब आए दिन जो अपराध की घटनाएं यहाँ से सामने आ रही हैं वो शहर की छवि पर दाग लगा रही हैं। माफियाओं की गिरफ्त में शहर है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही थी पुलिस, शांत कराने की कोशिश कर रही थी। शराब दुकान की लोकेशन को लेकर दो शराब कारोबारियों के बीच एक अरसे से विवाद था, और इस विवाद को सुलझाने की कवायद में ही एक कारोबारी ने दूसरे कारोबारी को बुलवाया, लेकिन उसके बाद उस पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। इस हमले में दूसरा जो शराब कारोबारी है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। शराब को लेकर संग्राम, इंदौर में घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने वहां पर मौजूद उग्र लोगों को शांत कराया, समझाया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए किस तरह से हुड़दंग करने की कोशिश की गई, पत्थर फेंके गए। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी भी यहाँ पर की गई है। देखिए, और पुलिस जब समझा रही थी उस वक्त की तस्वीरें। शराब दुकान की लोकेशन को लेकर पूरा विवाद है। चलिए रुक करेंगे अतियाब का। अतियाब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू अतियाब। ये क्या हुआ है मेरे शहर को, जिस शहर को देश के अंदर सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, इस शहर को कहा जाता है कि नंबर 1 रहने की इसकी आदत सी पड़ चुकी है। पुरसुकून शहर है, लेकिन कहीं ना कहीं माफियाओं का इस शहर पर साया अब देखने को मिल रहा है। शराब माफियाओं की अगर बात करें तो कल ही की घटना सामने आई थी। इसके पहले ड्रग्स माफियाओं की बात करते हैं तो उन्होंने भी इसे अपना गढ़ बनाने की तैयारी करी। मेरे साथ खास पैनल जुड़ा है जिनसे मैं सीधे तौर के ऊपर जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कब तक इंदौर को निजात मिलेगी इन माफियाओं से। मेरे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एनके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, हर्षवर्धन जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और कई सारी नीतियों और कानून के ज्ञाता हैं। हर्षवर्धन का स्वागत है। साथ ही नवनीत शुक्ला जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी हैं। सबसे पहले एनके त्रिपाठी सर, मैं आप ही से समझना चाहूंगा आखिर हमारे शहर को हो क्या गया है, आखिर हमारे शहर के ऊपर ऐसी कौन सी नजर लग गई है कि ये माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं। देखिए, कल की जो घटना है वो निश्चित रूप से काफी गंभीर है और ये इस बात को दर्शाती है कि शराब ठेकेदारों के बीच में किस प्रकार से एक दुकान के लिए प्रतिस्पर्धा थी ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको धन कमाया जा सके, और इसी लालसा के लिए इनमें आपसी टकराव माफिया का हुआ है।
इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी देखने में आई है, जहां पर शराब माफियाओं के बीच में आपस में लड़ाई हुई है, और निश्चित रूप से ये एक सनसनीखेज अपराध होता है। फिर भी आम जनता को इससे सीधा कोई लेना देना नहीं होता है, केवल सनसनी के तौर पर वो इसको लेती है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है, और केवल सनसनीखेज अखबार में जो छपता है उसको उसकी पढ़ने की भी एक आदत पड़ी रहती है, और शहर का एक जो इमेज है वो भी उसी आधार पर बनता है। जहां तक माफियाओं का प्रश्न है, त्रिपाठी सर, मैं आपके पास में आऊंगा। मैं पहले थोड़ा सा एक रिएक्शन जी त्रिपाठी सर, मैं नवनीत जी से इस पूरी घटना के ऊपर एक थोड़ा सा मैं रिव्यू लेना चाहूंगा। नवनीत जी, इस घटना को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि त्रिपाठी सर है, खुद आईपीएस ऑफिसर है, एंड जाहिर तौर के ऊपर जिम्मेदारी जो है पुलिस के कंधे पर होती है कि शहर को पुरसुकून रखा जाए। त्रिपाठी सर के पास में वापस चलूंगा। नवनीत जी, इस घटना को आप किस तरह देख रहे हैं? इख्तियार जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपन ये समझने की ये शराब की दुकान का झगड़ा नहीं है, ये शराब की दुकान से लगे हुए अहातों का झगड़ा है। और अहातों को लेके इस शहर में लंबे समय से शराब की दुकान के साथ यहाँ दो प्रकार के ठेके होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। दुकानों में जो ठेके, जो शराब की दुकानें लगी उसके पास जो आते हैं वो पुराने लोगों के पास है, और वो इस शहर के नामी गिरामी गुंडों के पास है। एक अहाते के अंदर अगर हम लेन देन की बात करते हैं तो एक अहाते में अगर पापड़ की दुकान, पानी की दुकान, सलाद की दुकान अगर लगाना हो तो एक दिन का 2 से 3 हजार रुपये देना पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अहाते के अंदर लाखों रुपए का अवैध लेन देन होता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि पुलिस विभाग क्या करेगी, हाथों के अंदर तो घुस नहीं सकती, पुलिस विभाग की अपनी एक प्रक्रिया होती है। पर आज भी इस शहर में कई शराब की दुकानों के अगर लाइसेंस चेक करोगे आप तो पता लगेगा कि अहाते की लाइसेंस ही नहीं है, पर फिर भी शहर में अहाते चल रहे हैं। और इन अहातों का जो बड़ा साम्राज्य जो शहर के खूंखार गुंडों के पास, उन गुंडों के पास है जो इस शहर की नब्ज पे हाथ रखते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, कि आपको आश्चर्य होगा कि इस गोलीकांड में, ये मामले में एक विधायक और एक मंत्री भाजपा के आमने सामने आ गए हैं। कल एक विधायक जाके आज विधायक एक जाके अर्जुन ठाकुर से अस्पताल में मिले, घंटे बैठ के आए। दूसरी तरफ जो दूसरा गिरोह है उनको एक मंत्री का संरक्षण है, उन्होंने कहा है कि भाई इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से कंफर्म करके बता रहा हूँ आपको कि ये मामला, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी इतना ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं हाथों के अवैध पैसों से इस शहर की बड़ी राजनीति भी चल रही। और बेहद गंभीर बात कही नवनीत जी, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं आप। जिस बात पर आप इशारा कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली आपके पास में आता हूं। एक रिएक्शन में पहले हर्षवर्धन से भी ले लेता हूं। हर्षवर्धन, नवनीत जी बता रहे हैं ये जादू चल रहा है, ये जादू कैसे हो रहा है, ये जादू किस तरीके से किया जा रहा है? स्वाभाविक तौर पर जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि राजनीति और शराब ठेकेदारों का गठजोड़ चल रहा है इंदौर में। एक पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनके साथ एक ठेकेदार की तस्वीर आती है, दूसरा पक्ष किसी और भाजपा के नेता द्वारा बताया जाता है। तो शराब जो कि न केवल सरकार की कमाई में बड़ी हिस्सेदारी रखती है, बल्कि जो नेता लोग हैं उनकी भी अवैध कमाई में बड़ा इसका हिस्सा है। तो राजनीति, सरकार और शराब ठेकेदार, इनकी जो तिकड़ी है साहब, वो बहुत ही घातक साबित हो रही है। और जो घटना कल शहर में हुई वो एक पॉश एरिया है, वो एक शांत एरिया है। वहां पे दिन दहाड़े ऐसी गोलीबारी होना और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में, आपके वीडियो बताते हैं कि पुलिस के सामने पथराव हो रहा है, 4-5 पुलिसकर्मी खड़े हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके लगातार पथराव वो लोग कर रहे हैं और पूरी बिल्डिंग के कांच फोड़ देते हैं। तो यानी हौसले, हर्षवर्धन आप ये कह रहे हैं कि इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब गुंडों के, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल का जो वीडियो जिसमें कुछ लोग पुलिस कर्मियों के सामने बिल्डिंग को फोड़ते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक दृश्य है वो। इंदौर वो जिला है जो कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रभार वाला जिला है। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है, और अगर उस जिले में उस समर्थक शराब ठेकेदार के जो घायल हुआ वो लगातार पुलिस के सामने पथराव करते हैं और बिल्डिंग को फोड़ के रख देते हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी हिम्मत इनमें आती कहां से? डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं एनके सर के पास में चलूंगा। सर, एनके सर, आई नीड टू अंडरस्टैंड, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, ये नेक्सस असल में चलता
क्या पुलिस ऑफिसर है, आप इस चीज को समझ पाते हो? क्योंकि आपने कई केसेस क्रैक किए होंगे कि नेक्सस दरअसल में चलता कहां से है, क्या ये डिस्टिलरी से लेकर जो इसका सप्लाई सिस्टम है वहां तक चलता है, और तब जाके इस तरह की चीजें सामने आ रही है? और आपका क्या उपाय है कि हमारे शहर को महफूज रखने के लिए इनको किस तरह से बाहर किया जाए? देखिए, शराब का वैध और अवैध दो प्रकार के धंधे हैं। अभी तो वैध धंधे की बात हो रही है। वैध धंधे में जैसा आपने कहा, डिस्टिलरी से लेकर यहाँ तक पूरा एक संगठित तरीके से जो है ये कारोबार होता है, और अहाते की अपनी अलग समस्याएं हैं और उन पर दूसरे प्रकार के लोगों का नियंत्रण रहता है। और शराब ठेकेदार और उनके बीच में भी जो है अनबन भी होती है, और उनके बीच में जो है साठगांठ भी होती है, और वहाँ कहीं दरार आती है तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है, पुलिस इन घटनाओं को तत्काल रोकने की स्थिति में नहीं रहती है, क्योंकि कौन कहाँ पर क्या कर देगा ये इसका पूर्वानुमान अगर लग जाए तो इसको रोका जा सकता है, लेकिन कई बार पूर्वानुमान नहीं लगता है और उत्तेजना में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और भविष्य में भी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है तत्काल कार्रवाई करने की, क्योंकि जनता ये भी देखती है कि घटना होने के बाद जो है पुलिस ने क्या कार्रवाई की। और जैसा कि हमारे एक साथी ने भी यहाँ पर बताया कि दूसरा पक्ष इतना उत्तेजित हो गया था कि पुलिस की मौजूदगी में भी वो जो है उन लोगों कांच वगैरह जो है तोड़ फोड़ करता रहा। उत्तेजना में संभव है कि उन्होंने ये किया। और जहां तक ये प्रश्न है कि पुलिस के खौफ का उनको डर नहीं है, तो बहुत ज्यादा जो है वो आदमी उस समय मानसिक स्थिति में ऐसा नहीं रहता है जो ये सोचे इसका क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, और बाद में इसके लिए पछताता भी है। लेकिन पुलिस को तत्काल उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो भी एक्यूज्ड हैं, जहां तक समाचार पत्रों का प्रश्न है, उसमें कुछ सस्पेक्ट के भी नाम आए हैं, कौन संदेही हो सकते हैं, उनको तत्काल जो है घोषित किया है सर, इनाम भी हाँ घोषित किया है, साथ इनाम ही भी रासुका घोषित लगाने किया की गया बात कही। जी। और रासुका तो खैर उनके मिलने के बाद लगेगी, और रासुका लगे या न लगे ये अपराध अपने आप में बहुत गंभीर है और इसमें बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि हमारा तंत्र जो है ये पूरी तरह से लुंज पुंज है। आप जानते हैं, अगर पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर भी देगी तो न्यायालय में जाते ही मामला जो है वर्षों तक इसी प्रकार चलता रहेगा। और आज जो ये एक दूसरे की तनातनी कर रहे हैं, 4 साल बाद हो सकता है इनमें आपस में समझौता हो जाए और ये केस वहीं का वहीं जो है अपने दम तोड़ दे। तो इस खेल में जो है सब लोग समझदार हो गए हैं, जितने भी माफिया हैं, कि अंत में इस प्रकार के न्यायिक केसों का कोई हश्र नहीं होता, किसी को कोई सजा नहीं होती है, और उनमें आपस में कहीं ना कहीं मेल जोल हो जाता है और फिर अपनी कहानी चलती रहती है। बेहद गंभीर विषय की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर। मैं नवनीत भाई के पास पे चलूंगा। नवनीत भाई, मैं समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है, इस पूरे नेक्सस पे आपने कई तरह के इशारे दिए। एनके सर भी अभी बता रहे हैं कि पुलिस की भी अपनी मजबूरियां हो जाती हैं। ये इंदौर की दशा में ये जो गुंडा और माफिया राज चल रहा है, ये आज का तो नहीं है सर, नवनीत सर? ये आज का नहीं है, ये लंबे समय, देखिए अलग अलग माफिया इस शहर में काम करते हैं और ये सबको मालूम है, पुलिस विभाग को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है कि यहाँ एक रेत माफिया है, यहाँ एक पुलिस माफिया के अलावा जो है बहुत सारे माफिया काम कर रहे हैं। उसमें शराब माफिया भी है, आपके अलग अलग प्रकार के ड्रग माफिया काम कर रहे हैं, और ये सारे माफिया जो हैं ये अलग अलग सर्कल बना के काम करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम अहाते की बात करता हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक अहाता एक दिन में 20 से 25 हजार रुपये छोड़ रहा है, तो आप समझिए 7.5 लाख रुपए का अवैध कारोबार कलाली के पास हो रहा है। बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। तो किसी गुंडे के लिए 7.5 लाख रुपए, आप इनका मतलब रहने का तरीका देख लें, गाड़ियों को देख लें, तो आपको पता लग जाएगा किसी का पास भी 45-50 लाख से कम की गाड़ियां नहीं है। क्या कर रहे हैं? अहाता मेंटेन करते हैं साहब वो लोग। तो आप ये समझ लीजिए, और उनके साथ में फिर एक बड़ी फौज चलती है सुरक्षा गार्डों की और तमाम लोगों की। तो ये कितना बड़ा नेक्सस शहर में तैयार हो गया है कि इससे पुलिस विभाग का निपटना, क्योंकि देखिए पुलिस विभाग की अपनी एक व्यवस्था होती है और उससे बाहर वो नहीं जा सकते। उनको सब मालूम है कि किसके पीछे किसका हाथ है। आप ये बिल्कुल त्रिपाठी जी ने सही कहा है कि अभी 2 साल नहीं, आप 2 साल की बात करने में कभी 6 महीने में मामला निपट जाएगा, क्योंकि बिरादरी एक ही है दोनों की। और वो जिसने गोली चलाई है वो इनके पिताजी के पास पहले काम कर चुका है और वहीं से शराब लाइन में लाए थे। तो ये आप मान के चलिए कि इस नेक्सस में जो भी समझौता कराने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े नेता होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, और बैठ के बात खत्म हो जाएगी। पक्की बात है जो त्रिपाठी जी ने कहा, कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इस मामले में आखिरी में हमारा कल व्यवस्था है।
समझौते वाली स्थिति होगी। त्रिपाठी सर ने सीधा क्या हर्ष, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यू हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग, आपके पास में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, आपकी थ्योरी क्या कहती है? सर मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ हर्षवर्धन, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस माफिया फ्रॉम इंदौर? इंदौर से माफिया से किस तरह छुटकारा पाया जाए, उसके लिए अब क्या करना होगा, चाहे पुलिस हो, आप हो, नवनीत जी हो, हमारे शहरी हो? देखिए, प्रशासनिक कसावट की बहुत आवश्यकता है। आप देखें कि करीब 1.5 साल से लगातार कोविड का प्रकोप इंदौर झेल रहा है। इस बीच आपराधिक गतिविधियां लॉकडाउन के साथ लगभग थमी रही, बहुत ज्यादा बढ़ावा उनमें नहीं मिला उनको। लेकिन अब जबकि अनलॉक हो गया है, केसेस इकाई अंक में आ गए इंदौर में, अब एक बड़ी प्रशासनिक कसावट की आवश्यकता है। देखिए, ये सब समझौता हो जाएगा, बाकी सब जो होना है हो जाएगा, तो इसको हम एक व्यवस्था का हिस्सा मान के चुप नहीं बैठ सकते। इस शहर में सनसनीखेज घटना होती है लगातार, ये जो गोलीबारी हो रही है उस पे जनता के बीच में असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। इंदौर कितना सुरक्षित है? हर्ष, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हर्ष कैसे भी कोई भी आएगा गोली चला के चला जाएगा, मजाक बना हुआ है। बिल्कुल मजाक बना हुआ है, और लगातार पुलिस के सामने वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं साहब। मतलब पुलिस का कोई खौफ है या नहीं उनको? हालांकि पुलिस ने भी सूझबूझ से काम किया, पुलिस संख्या में कम थी, 4-5 लोग थे, वो तकरीबन 20 लोग थे। अगर हालात कुछ होते तो हो सकता है नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सख्त संदेश की आवश्यकता है अब शहर में कि वापस माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो रही है। और लगातार जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि जो लोग आरोपी हैं उनके अवैध निर्माणों का भी प्रशासन पता लगा रहा है और उन पे एक तैयार हो रहा है। कार्रवाई। बेशक लेकिन बेशक अवैध हर्ष, थोड़े सा वक्त की थोड़ी सी कमी है। मैं एक लास्ट रिएक्शन त्रिपाठी सर से और नवनीत जी से ले लूंगा। त्रिपाठी सर, वन लास्ट क्वेश्चन, पुलिस किस हद तक जाएगी? अब आप तो डिपार्टमेंट से रहे हैं, हाउ टू इरेडिकेट देम, कैसे खत्म किया जाए? पुलिस की हद जो है वो कानून की हद है। उसके बाद किसी गैर कानूनी तरीके से पुलिस खुद माफिया के रूप में सामने नहीं आ सकती है कि हम माफिया के विरुद्ध एक माफिया के रूप में आ जाएं। और अगर आती है, उसका प्रयास करती है, तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। क्योंकि पुलिस को अपनी मर्यादा के अंदर ही रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि आपने एनकाउंटर कर दिया और खौफ पैदा कर दिया। सूचना तंत्र तो तेज किया जा सकता है क्रैकडाउन के लिए। जी, सूचना तंत्र तो तेज किया जा सकता है पुलिस निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही पते की बात कही है। पुलिस की बहुत बड़ी ताकत है उसका सूचना तंत्र। अगर इस प्रकार की सूचनाएं पुलिस के पास पहले से हों कि यहाँ पर गैंगवार की संभावना है, यहाँ पर जो है मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं, यहाँ पर इस प्रकार की जो है समस्या अहाताओं के बीच में चल रही है, तो निश्चित रूप से इसके लिए कोई न कोई प्रतिबंधक कार्रवाई की जा सकती है और ऐसी प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। और हो जाने के बाद तत्काल कार्रवाई की जा सकती है और एक्यूज जो है, अभियुक्त जो है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो पुलिस को अपनी सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि पुलिस को भी मजबूत किया जाए, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग पे भी ध्यान दिया जाए। आरक्षक से लेके ऊपर तक के अधिकारी जब तक अपने एक क्षेत्र में कुछ दिन नहीं रहेंगे तो उनको सूचना कहाँ से मिलेगी? तो सूचना तंत्र के लिए भी जो है एक मजबूत पुलिसिंग व्यवस्था जो है वो देना शासन का भी। आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपने विचार साझा करे। नवनीत भाई, आप हमारे साथ में जुड़े और हर्षवर्धन, यू हैड कम आउट विद योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वक्त का थोड़ा सा तकाजा है। जहां तक इंदौर शहर की बात की जाती है तो हम इंदौर लाइव के जरिए आपके पास में हर उस मुद्दे के साथ पहुंचेंगे जिससे आपका और हमारा सीधा सरोकार है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देश, दुनिया और प्रदेश की खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।